ये कुछ साल पहले की बात है। बात उन दिनों की है तब बुद्धा मरवन में अपने समय को बिता रहे थे। उनकी बुद्धि की महिमा इतनी बढ़ गई थी कि लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आकर अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। उस दिन जब बुद्धा मरवन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, एक उम्रदराज व्यक्ति अपने 21 वर्षीय पुत्र के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। जब वे प्रवचन स्थल के पास पहुंचे तो एक नजर उन पर पड़ी। प्रवचन के अंत में जब सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे बैठने के लिए कहा। वहां हरियाली से भरा हुआ था, मौसम बेहद सुहावना था और विभिन्न प्रकार के पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। उस व्यक्ति ने इस सुंदर दृश्य को देखकर आंतरिक शांति की अनुभूति की। फिर उसने बताया कि वह 2 दिनों की यात्रा करके अपने पुत्र को बुद्ध से मिलवाने लाया हूं। उस व्यक्ति ने कहा, यह मेरा एकमात्र पुत्र है और यह हमेशा थका हुआ रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जीवन ही नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। इसका स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का अंदाजा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किसके साथ हो, क्या रहा है तथागत? मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो यह समझना है कि तनाव होता क्या है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करो। ये सुन, बुद्ध ने ध्यान से मेरे पुत्र को देखा, उसके चेहरे, आंखों और हाथों की नब्ज को भी ध्यान से देखा। इन सभी चीजों के बाद उन्होंने कहा कि तनाव को कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह लोगों के दिमाग में बड़ा हो जाता है, दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसे तनाव हो रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को समझ लेता है, जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है और उसे सही तरीके से मापन करने का एक तरीका पता होता हो, तो वह इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि तनाव होता क्या है। तनाव एक ऐसी चीज है जो हमें कई बार सताता है। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो हमारे शरीर और मन के बीच एक दूरी बनती है। जितनी यह दूरी बढ़ती है उतना ही ज्यादा हम बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं और इस खिंचाव को हम तनाव कहते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि जब हम कोई पसंदीदा खेल खेलते हैं तो हम खुशी और उत्साह से भर जाते हैं? वहां शायद हम थके हों, पर सब कुछ सहज और आनंदमयी लगता है। लेकिन यह समझने योग्य है कि जब हम खेलते हैं तो मन और शरीर पूरी तरह से उस क्रिया में मग्न हो जाते हैं, जिससे दूरी नहीं बनती। इससे तनाव का असर नहीं होता और अगर कहीं मन में कोई तनाव था तो वह भी कम हो जाता है। लेकिन जब हम कुछ काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा मन वहां नहीं होता। हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है और शरीर और मन के बीच एक दूरी बनती है। इससे तनाव उत्पन्न होता है। इसीलिए व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा बेहतर होता है और उसे अपने तन और मन की सारी शक्ति को उसी काम में लगा देनी चाहिए। इससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा होने का अधिकारी नहीं होता। इसके बाद बुद्ध ने बताया कि तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिन्हें समझ लेने से व्यक्ति जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। पहला कारण है अति महत्वाकांक्षा, जो अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरी होते ही नहीं। एक लक्ष्य पूरा होता है तो वह दूसरे की ओर भागता है, दूसरा पूरा होता है तो तीसरे की ओर, और इस तरह से वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जीवन भर भटकता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रहा नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाओं में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच
दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जीवन जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह सुनकर उस लड़के ने कहा, बुद्ध, तो फिर इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि आरुषिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिसका में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अच्छा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात मानी। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितनी हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षाएं रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा। इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में पढ़ाती सबको है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं है कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा।
इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। यह सत्य है कि अगर हम किसी काम को बिना योजना और विचार के ही शुरू कर देते हैं तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और तनाव भी हो सकता है। इसलिए अच्छी योजना बनाना और उसे सही से समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले व्यक्ति को अपने लक्ष्य, साधने का तरीका और संभावित चुनौतियों का सामग्री से समझौता करना चाहिए। यह मदद करेगा कि व्यक्ति अगर किसी तकनीकी समस्या का सामना करता है तो उसे तनाव नहीं होगा, क्योंकि उसने इसकी संभावनाओं को पहले ही ध्यान में रखा होगा। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार विचारपूर्वक योजना बनाना और अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक करना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है और सकारात्मक परिणामों की सुनिश्चितता बढ़ा सकता है। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलसी इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है। इसीलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है, और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि ये आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सकें। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्धि ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, तनाव मुक्त जीवन का मूल मंत्र है सामंजस्य और संतुलन। आपके बेटे को किसी काम को करने के लिए तैयार करने के लिए उसे उसकी रुचियों की ओर मोड़ना महत्वपूर्ण है। किसी काम को करते समय अगर उसे आत्मसमर्पण मिलता है और वह वहां से सुख और संतुष्टि महसूस करता है तो वह उसे अधिक सहजता से करेगा। साथ ही बुद्ध ने जारी रखा, उसे किसी भी काम को करते समय पूरी तरह ध्यानित रहने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान उसकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखेगा और तनाव को कम करेगा। यदि वह व्यायाम और योग का समर्थन करता है तो यह उसकी मानसिक स्वास्थ्य को और भी सुधारेगा। आखिरकार उसने कहा, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि किसी भी काम में वह अगर गलती करता है तो वह यह समझे कि यह एक अवसर है सीखने का, न कि तनाव बढ़ाने का। अच्छी तरह से यह आदतें बनाएं और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सामंजस्य बना रहे। अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ भी काम कर रहे हो, उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने के आदी हो चुकी है,
जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना, ये फोन चलाना, और फिर इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूं। मेरा मन शांत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। एक समय में ध्यान से एक काम करना ही नहीं, बल्कि उसमें खो जाना और उसे पूरी तरह से महसूस करना भी महत्वपूर्ण है। ये सीखना आवश्यक है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें योजना बनानी चाहिए और ध्यानपूर्वक उस पर केंद्रित रहना चाहिए। अगर एक समय में ध्यान से एक काम करने की आदत बना लेंगे तो तनाव कम होगा और कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह सच है कि आपका मन एक ही समय में कई कामों पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है और इससे तनाव बढ़ सकता है। इसे ध्यान में रहकर काम करने का प्रयास करें और अपने दिन को ठीक से योजित करें, ताकि हर काम को आप उचित समय और ध्यान से कर सकें। इससे आप तनाव मुक्त और सकारात्मक रूप से जीवन जी सकते हैं। आपका तनाव मुक्त जीवन हमेशा खुशहाली और समृद्धि में मदद करेगा। इसीलिए जहां तक संभव हो सके, एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपको यह कहानियां पसंद आईं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में भी होगी कुछ खास बातें। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। सो